কলিযুগে সর্বধর্ম হরি সংকীর্তন সব প্রকাশিলেন চৈতন্য নারায়ণ। কলিযুগে সংकीर्तन धर्म पालिबारे अवतीर्ण होइला प्रभु सर्वोपरि करे। बारे में श्रवण करेंगे। तो महाप्रभु के आविर्भाव के पहले हम लोग महाप्रभु के जो पार्षद थे, भक्त थे, उनके बारे में श्रवण करेंगे। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के जो निजी पार्षद थे, महाप्रभु के आने से पहले ये महाप्रभु के सभी पार्षद अलग अलग स्थानों में जन्म ग्रहण किए थे, अलग अलग स्थानों में आकर आविर्भूत हुए थे। तो महाप्रभु आने से पहले, महाप्रभु स्वयं खुद आने से पहले उनके विभिन्न भक्तों को, पार्षदों को क्यों जन्म ग्रहण कराए, महाप्रभु से पहले उनके पार्षद क्यों आकर जन्म ग्रहण किए, आविर्भूत हुए, और विभिन्न स्थानों में, अलग अलग स्थानों में क्यों हुए। नवद्वीप, गंगा के तीर, नवद्वीप जैसा सुरम्य स्थान रहते हुए भी ये सारे भक्त, भगवान के निजी पार्षद अलग अलग स्थानों में क्यों आविर्भूत हुए और वे भगवान से पहले क्यों आकर आविर्भूत हुए, इसके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे, जो कि चैतन्य भागवत ग्रंथ में वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत सुंदर से वर्णन किए हैं। तो आइए हम चैतन्य भागवत में प्रवेश करते हैं। कलिजुगे सर्वधर्म हरि संकीर्तन सब प्रकाशिलेन चैतन्य नारायण। कलिजुगे संकीर्तन धर्म पालिबारे अवतीर्ण होइला प्रभु सर्वोपरि करे। तो कलिजुग का जो सर्वधर्म, कलिजुग का जो धर्म है वो है हरिनाम संकीर्तन, और इसी हरिनाम संकीर्तन को कौन प्रकाश किए, चैतन्य नारायण। कलिजुग के धर्म हरिनाम संकीर्तन को चैतन्य नारायण ने प्रकाश किए। कलिजुग के इस धर्म संकीर्तन हरिनाम को पालन करने के लिए ही भगवान अपने सारे परिकरों को लेकर इस धराधाम में आविर्भूत हुए। तो इस प्रकार से भगवान सारे परिकरों को लेकर आविर्भूत हुए थे, पर उनके सारे परिकर, सारे पार्षद सबसे पहले आकर आविर्भूत हुए, भगवान से पहले आके आविर्भूत हुए। क्यों हुए, इसके बारे में हम चैतन्य भागवत से श्रवण करेंगे। प्रभुर आज्ञा आगे सर्वपरिकर जन्म लोभिलेन सबे मानुष भीतर। महाप्रभु के आज्ञा से सबसे पहले उनके सारे परिकर मनुष्यों के बीच में आकर जन्म ग्रहण किए। भगवान के आज्ञा से भगवान के सारे परिषद सबसे पहले आकर आविर्भूत है मनुष्यों के बीच में। कि अनंत कृषि विरिंचि ऋषिगण जतय अवतारे पार्षद आप्तगण। भागवत रूपे जन्म हईल सबार कृष्ण से जानेन जारंग से जन्म जार। तो अनंत देव, स्वयं अनंत देव, शिव, ब्रह्मा और भी विभिन्न प्रकार के ऋषि मुनि, भगवान के सारे पार्षद, इस प्रकार से भगवान के सारे पार्षद भागवत के रूप में आकर जन्म ग्रहण किए। इस पृथ्वी में मनुष्यों के बीच में शुद्ध भागवत के रूप में आकर जन्म ग्रहण किए। तो अनंत शिव, ब्रह्मा, विभिन्न ऋषियाँ भक्त के रूप में मनुष्यों के बीच में आकर जन्म ग्रहण किए। तो किनके अंश में किनके अंश में कौन जन्म ग्रहण किए, अनंत शिव, ब्रह्मा, किनके अंश में कौन थे, ये सिर्फ तो कृष्ण ही बता सकते हैं। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि ये तो बताने की शक्ति सिर्फ कृष्ण की है, क्योंकि उन्हीं की आज्ञा से, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की आज्ञा से उनके सारे परिकर भक्त के रूप में मनुष्यों के बीच में आकर जन्म ग्रहण किए हैं। तो किनके अंश में कौन जन्म ग्रहण किए हैं, ये तो सिर्फ कृष्ण ही बता सकते हैं। कारो जन्म नवद्वीपे कारो चाटिग्रामे केहराड़े ओड्र देशे श्रीहट्टे पश्चिमे। नाना स्थाने अवतीर्ण हईला भक्तगण नवद्वीपे आसी हईला सबार मिलन। तो कोई नवद्वीप में जन्म ग्रहण किए, तो कोई बांग्लादेश के चट्टगांव में, कोई पश्चिम बंगाल के राढ़ देश बीरभूम जिला में, कोई ओड्र देश उड़ीसा में, कोई बांग्लादेश के श्रीहट्टे जिले में, तो कोई पश्चिम भारत में आकर जन्म ग्रहण किए।
इस प्रकार से भगवान के निजी भक्त, निजी पार्षद विभिन्न स्थानों में अवतरण किए, पुनः नवद्वीप में आकर सबका मिलन हुआ। अलग अलग स्थानों में, अलग अलग जगहों में भगवान के अलग अलग पार्षद भक्त जन्म ग्रहण किए, लेकिन बाद में सब कोई नवद्वीप में आकर मिलित हुए थे। सर्व वैष्णवेर जन्म नवद्वीप धामे, कोनो महाप्रिय दासेर जन्मोन्न स्थाने। कोई उनमें से कोई भक्त, कोई वैष्णव नवद्वीप धाम में आकर आविर्भूत हुए थे, जन्म ग्रहण किए थे, लेकिन बाकी सारे भक्त भगवान के पार्षद अलग अलग जगहों में आविर्भूत हुए थे। बाद में सब आकर एक साथ नवद्वीप में रहने लगे। नवद्वीप में सबका एक साथ मिलन हुआ। श्रीवास पंडितार श्री राम पंडित, श्री चंद्रशेखर देव त्रैलोक्य पूजित, भवरोग वैद्य श्री मुरारी नाम जार, श्री हट्टे सब वैष्णवेर अवतार। तो श्रीवास पंडित, श्री राम पंडित, चंद्रशेखर आचार्य, इस प्रकार से महान महान भक्त जिनकी तीनों लोकों में पूजा की जाती है। मुरारी गुप्त, हनुमान के अवतार, ये सारे त्रैलोक्य पूजित भक्त, तीनों लोकों में पूजा की जाने वाली सारे भगवान के पार्षद बांग्लादेश के श्रीहट्ट जिले में आकर आविर्भूत हुए, जन्म ग्रहण किए। पुंडरीक विद्यानिधि वैष्णव प्रधान, चैतन्य वल्लभ दत्त वासुदेव नाम, चाटिग्रामे हईल यहाँ सबार प्रकाश, बुढ़ने हईला अवतीर्ण हरिदास। पुंडरीक विद्यानिधि जो कि वैष्णवों के प्रधान थे, श्रेष्ठ थे, जो कि आगे श्रीमती राधा रानी के पिता महाराज वृषभानु थे, वही महाराज वृषभानु पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में आए, जो वैष्णवों के प्रधान थे, वैष्णवों में श्रेष्ठ थे। और वासुदेव दत्त, इस प्रकार से पुंडरीक विद्यानिधि, वासुदेव दत्त, ये सारे वैष्णव बांग्लादेश के चट्टग्राम में आकर प्रकाशित हुए, चट्टग्राम में आकर आविर्भूत हुए। और बुढ़न, बांग्लादेश के बुढ़न गांव में स्वयं हरिदास ठाकुर आविर्भूत हुए, जो कि ब्रह्मा थे। इस प्रकार से विभिन्न स्थानों में भगवान के विभिन्न भक्त आकर आविर्भूत हुए। राड़ माझे एक चाका नामे आछे ग्राम, जहीं अवतीर्ण नित्यानंद भगवान। राड़ देश में एक चाका नामक गांव है। पश्चिम बंगाल बीरभूम जिला राड़ देश में एक चाका नामक गांव है, जहां पर स्वयं नित्यानंद भगवान आकर आविर्भूत हुए, जन्म ग्रहण किए। स्वयं नित्यानंद बलराम अनंत शेष राड़ भूमि एक चाका गांव में आकर आविर्भूत हुए। हाड़ाई पंडित नाम शुद्ध विप्रराज, मूले सर्वपिता ताने करे पिता बैज। तो हाड़ाई पंडित नामक एक शुद्ध विप्र ब्राह्मण थे, एक शुद्ध ब्राह्मण थे हाड़ाई पंडित नाम का, जिनको नित्यानंद प्रभु ने सभी पिताओं के मूल श्रेष्ठ पिता के रूप में ग्रहण करके राड़ भूमि में जन्म ग्रहण किए। कृपा सिंधु भक्तिदाता श्री वैष्णव धाम, राड़े अवतीर्ण हईला नित्यानंद राम। जो कि कृपा के सिंधु है, भक्ति दाता है, और वैष्णवों के धाम, वैष्णवों के भक्तों का आश्रय स्थल है। वो कृपा सिंधु भक्ति दाता वैष्णवों का आश्रय स्वरूप स्वयं बलराम अनंत देव नित्यानंद के रूप में आविर्भूत हुए राड़ देश में। महाजय जय ध्वनि पुष्प बरिशन, संगोपे देवता गणे कइलेन तखन, सेई दिन हईते राड़ मंडल सकल, पुनः पुनः बाड़ीते लागिल सुमंगल। इस प्रकार से स्वयं बलराम नित्यानंद के रूप में राड़ देश में अवतीर्ण हुए। और नित्यानंद जब आविर्भूत हुए राड़ देश में जब आविर्भूत हुए नित्यानंद प्रभु, उस समय राड़ देश में चारों ओर जय ध्वनि से गूंज उठा। देवताएं संगोप में रहकर छुपकर पुष्प वर्षण कर रहे थे। चारों ओर महाजय जय ध्वनि हो रहा था। उस दिन से राड़ मंडल में जितना अमंगल था सब दूर हो गया। दुर्भिक्ष, अत्याचार, अनाचार, दुख, कष्ट, रोग, शोक इत्यादि से मुक्त होकर राड़ देशवासी अति आनंद और उल्लास के साथ जीवन अतिवाहित करने लगे। चारों ओर
आनंद का वातावरण गूंज उठा। इस प्रकार से सभी को प्रसन्न करते हुए बलराम नित्यानंद के रूप में राढ़ देश में आकर आविर्भूत हुए। त्रिहुते परमानंद पुरीर प्रकाश, नीलाचले जार संगे एकत्र विलास, गंगा तीर पुण्य स्थान सकल থাকিতে, वैष्णव जन्मये कैने स्वच्छ देशते। त्रिहुत देश में परमानंद पुरी आकर आविर्भूत हुए, जिनके साथ महाप्रभु नीलाचल में रहते थे, एक साथ रहते थे महाप्रभु परमानंद पुरी के साथ। महाप्रभु संन्यास के बाद जब नीलाचल पुरी चले गए तो नीलाचल में महाप्रभु परमानंद पुरी के साथ ही हमेशा रहा करते थे। इस प्रकार से विभिन्न भक्त, विभिन्न पार्षद विभिन्न जगह में आकर आविर्भूत हुए। तो कह रहे हैं कि गंगा तीर है, गंगा नदी का तीर जैसे रम्य स्थान और भी सारे पुण्य स्थान रहते हुए भी भगवान के ये सारे पार्षद अलग अलग जगहों में, स्वच्छ देशों में यानी अशुचि देशों में क्यों जन्म ग्रहण किए, अलग अलग जगह अशुचि देश में क्यों जन्म ग्रहण किए, जहाँ पर नवद्वीप जैसा एक धाम था, नवद्वीप जैसा एक गंगा तीरवर्ती स्थान था और भी विभिन्न पुण्य स्थान था, फिर भी ये लोग अशुचि देशों में आकर क्यों जन्म ग्रहण किए। आपना हईल अवतीर्ण गंगा तीरे, संगेर पार्षदे कैने जन्माए इंदुरे। खुद भगवान खुद गंगा के तीर में नवद्वीप में आकर अवतरण किए, लेकिन उनके सारे पार्षदों को अलग अलग जगहों में अशुचि देशों में क्यों जन्म ग्रहण कराए। ना जे देश गंगा हरिनाम विवर्जित, जे देशे पांडव नहीं गैलो कदाचित। न जो देश में गंगा नदी प्रवाहित नहीं हुई है, हरिनाम संकीर्तन नहीं हुई है और पांडव जैसे भक्त जिन स्थानों में गए नहीं है, गमन नहीं किए हैं, उन स्थानों को उद्धार करने के लिए, उन स्थान वासियों को उद्धार करने के लिए महाप्रभु भगवान अपने पार्षदों को वहाँ पर जन्म ग्रहण कराए। से सब जीवेरे कृष्ण वत्सल होइया, महाभक्त सब जन्माए आज्ञा दिया। तो उन स्थानों के प्रति भगवान कृपा करके अपने भक्तों को जन्म ग्रहण कराए, ताकि वो देश और वो देशवासी भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकें, उद्धार हो सकें। इस प्रकार से कृपा परवश होकर भगवान अपने भक्तों को इन अशुचि स्थानों में, अलग अलग स्थानों में जन्म ग्रहण कराए। महाभक्त सब जन्माए संसार तारिते श्री चैतन्य अवतार, अपने श्रीमुखे करियाछेन अंगीकार। महाप्रभु खुद, भगवान खुद अपने मुंह में स्वीकार किए हैं, अपने श्रीमुख से स्वीकार किए हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैं संसार को तारण करने के लिए चैतन्य के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा, अवतार लूंगा, जन्म ग्रहण करूंगा। श्री कृष्ण खुद कहे हैं इस बात को। स्वच्छ देशे स्वच्छ कुले अपन समान, जन्मैया वैष्णवे सवारे करे त्राण। स्वच्छ देश, अशुचि देश और अशुचि कुल में अपने सारे भक्तों को जन्म देकर, आविर्भूत कराकर उन देशों को, उन कुलों को उद्धार किए। जय देशे जय कुले वैष्णवे अवतरे, ताहार प्रभावे लक्ष योजन निस्तरे। जिस देश में और जिस कुल, जिस वंश में भगवान के भक्त अवतरण करते हैं, जन्म ग्रहण करते हैं, वह देश, वह कुल के साथ साथ, वो देश और कुल वंश के साथ साथ लाखों योजन स्थान उद्धार हो जाते हैं वैष्णवों के प्रभाव से, शुद्ध भक्त के प्रभाव से। जे स्थाने वैष्णवगण करेन विजय, से स्थान है अति पुण्य तीर्थमय। जिस स्थान में भगवान के शुद्ध भक्त विजय करते हैं, गमन करते हैं, वो स्थान महापुण्य तीर्थों में परिणत हो जाते हैं। अतएव सर्वदेशे निज भक्तगण, अवतीर्ण कैला श्री चैतन्य नारायण। इसलिए सभी देशों में, अलग अलग जगहों में भगवान अपने निजी भक्तों को जन्म ग्रहण कराए। नाना स्थाने अवतीर्ण हईल भक्तगण, नवद्वीपे आसी सवार हईल मिलन। नवद्वीपे हईब प्रभुरी अवतार, अतएव नवद्वीपे मिलन सवार।
तो नाना स्थानों में भगवान के भक्त अवतीर्ण हुए। उन स्थानों को पवित्र करने के लिए, उन स्थानों को उद्धार करने के लिए, स्थानवासियों को उद्धार करने के लिए पुनः सभी लोग आकर नवद्वीप में मिलित हुए, नवद्वीप में एक साथ रहने लगे, क्योंकि नवद्वीप में ही महाप्रभु का आविर्भाव होगा। इसलिए सब कोई अलग अलग जगहों में भगवान की इच्छा से आविर्भूत हुए, जन्म ग्रहण किए, विभिन्न देशों में, अशुचि देशों में, अशुचि कुल में, और उन कुल, उन देश और उन देशवासियों को पवित्र करके, उन स्थानों को पवित्र करके भगवान के ये सारे भक्त पुनः गंगा के तीरवर्ती नवद्वीप में आकर एक साथ मिलित हुए। सब एक साथ यहाँ पर बस गए नवद्वीप में। इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चारों ओर से सब कुछ परिपूर्ण करके फाल्गुन महीना के पूर्णिमा तिथि के दिन पूर्ण रूप से गौर रूप धारण करके जगन्नाथ मिश्र और सची माता के पुत्र के रूप में स्वयं आविर्भूत हुए। इस प्रकार से भगवान अपने सारे परिकरों को लेकर आविर्भूत हुए इस जगत संसार को तारण करने के लिए, उद्धार करने के लिए। इस प्रकार सभी जब पूर्ण हो गए तो भगवान स्वयं अवतरण किए और इस अवतरण करके हुए संकीर्तन को प्रकाश किए, हरिनाम संकीर्तन को प्रकाश किए और कलियुग के धर्म का पालन किए, युग धर्म का पालन किए। तो महाप्रभु की इस प्रकार से अनेकों लीलाएं हैं, आविर्भाव लीला, जो आगे हम लोग श्रवण करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे